गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रितेश टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रितेश और मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू C++ में इनहेरिटेंस के अंदर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में आज बताने वाला हूं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड एक दो प्रोग्राम हम लोग करके देखेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे मल्टी लेवल प्रोग्राम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फ्रेंड्स। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस? सी दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी लेवल? दैट इज मल्टीपल लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इन प्रीवियस वीडियोस मैंने जो भी आपको बताया था उसमें ऐसा नहीं था कि एक डिराइव्ड क्लास की प्रॉपर्टी कोई दूसरा डिराइव्ड क्लास एक्सेस कर रहा हो। तो ये कुछ इसी प्रकार का मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है जिसमें एक डिराइव्ड क्लास किसी दूसरे डिराइव्ड क्लास के फंक्शंस अथवा उसके डेटा मेंबर को इनहेरिट करता है। ओके, इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इफ I can do like this, this is multi-level inheritance. So, write the definition. Multi-level inheritance is a type of inheritance in which a derived class inherits the properties of another derived class. Okay, so this is derived class and you can say this is intermediate derived class and this is base class. Okay, अगर सिंपल भाषा में इसको समझना हो तो ये ग्रैंडफादर है। ओके, तो ये फादर हो गए एंड दिस इज चाइल्ड, लाइक। तो इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर जो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाता है। इसको अगर हम लोग सिंटैक्स के रूप में देखें, व्हाट इज द सिंटैक्स of multi-level inheritance? So we can say class, मैं इसको समझा रहा हूं, ठीक है, class A, then इसके बारे में ये इसकी बॉडी रहेगी क्लास की एंड जो क्लास इनहेरिट कर रहा है B, तो वो कैसे इनहेरिट करेगा? क्लास B कोलन पब्लिक या फिर प्राइवेट कोई विजिबिलिटी मोड हम देंगे A और ये रहा इसकी बॉडी, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो हुआ सिंगल इनहेरिटेंस हुआ और एक और लेवल हम बढ़ा रहे हैं तो वो कहलाने लगेगा दैट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मेरे पास जगह नहीं है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कर दूं इसको, ठीक है। अब क्या हो गया? क्लास C पब्लिक B and this is the body, right? So this is the syntax and this is the definition and that is the layout. Okay, आप इसे नोट कीजिए। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के लिए जानना जरूरी है। ओके, ओके, ये डायग्राम देखिए और इससे हम लोग कुछ पॉइंट्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है जो नोट करने लायक है, दैट इज इनहेरिटेंस इज ट्रांजिटिव। इनहेरिटेंस इज ट्रांजिटिव, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। एंड अनदर वन इज, दूसरा हम लोग कहेंगे ये जो A से B और C होते हुए जो पाथ है ना, दैट पाथ इज कॉल्ड, यानी पाथ ऑफ
ABC is called inheritance path. Okay, and the third one is, ये जो होता है, जो सबसे लास्ट होता है हमारा इनहेरिटेंस पाथ में, जो सबसे अंतिम लेवल पे होता है, वो सारे जो भी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात की जा रही है, तो ये सभी इन सभी बेस क्लासेस जो भी इससे ऊपर हैं, इन सबको अगर हम बेस क्लास माने तो सबकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है। एंड ये काम हम और भी आगे तक लेवल्स पे लेके जा सकते हैं। यानी एक पॉइंट यहां से हम लिख सकते हैं कि द चेन कंटिन्यूज टू मल्टीपल लेवल्स, ओके। तो ये जो चेन है ये मल्टीपल लेवल पे कंटिन्यू कर सकता है। अभी मैंने सिर्फ 3 ही लेवल पे इसको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक प्रोग्राम हम ले रहे हैं और उस प्रोग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में ए से होते हुए बी एंड बी से होते हुए सी तक जो भी प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो रही है उन्हें हम समझेंगे। तो विजिबिलिटी मोड फ्रेंड्स पब्लिक मैं रखूंगा और मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इसके जो मेंबर्स हैं जब बी में आएंगे, पब्लिकली इनहेरिट हो रही होगी, तो इसके पब्लिक मेंबर इसमें क्या बन जाएंगे, पब्लिक बन जाएंगे। एंड इसके जो प्राइवेट मेंबर होंगे वो इनहेरिटेबल नहीं होंगे। ठीक इसी प्रकार बी का प्रॉपर्टी सी में आएगा, लेकिन जो भी इसके पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर किया गया होगा वही यहाँ पे इनहेरिट होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार ये इसके पब्लिक सेक्शन में और इसका पब्लिक सेक्शन अपना और उसका पब्लिक सेक्शन दोनों ही यहाँ पे इनहेरिट हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग अब एक सिंपल एग्जांपल प्रोग्राम हम ले रहे हैं और उससे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले समझ लीजिए, ये मैं एक क्लास अगर मान लूं ए, ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, इसके पब्लिक सेक्शन में एक वेरिएबल ले लेता हूं ए, ठीक है, इसको लिख लो x ले लेता हूं, ठीक है, और एक फंक्शन ले लेता हूं जिसकी सहायता से x को वैल्यू दे दी जाएगी एंड दैट इज यू कैन से void, ओके, void get data, ठीक है, get x बना लीजिए, void get x, ठीक है, एंड यू कैन से इसका एक आर्गुमेंट लिस्ट इंटीजर टाइप दे दीजिए ताकि हम वैल्यू को ये दे सके, ठीक है। ये हमारा रहेगा ए के अंदर और बी में क्या रहेगा स्टूडेंट्स, तो बी में भी एक पब्लिक सेक्शन बनाइए और पब्लिक सेक्शन के अंदर एक वेरिएबल लीजिए y और void get, ओके, यू कैन से void get y बना लीजिए, ठीक है। तो ये हम लोग काम करने वाले हैं एंड इसके अंदर जो हम लिखने वाले हैं सी आउट और सी इन की सहायता से हम वैल्यू वहां पे देने वाले हैं, ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं भी है, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक और सेक्शन सी लेना है, हमें क्लास लेना है और सी के अंदर पब्लिक मेंबर बनाना है, या यहाँ पे आप प्राइवेट भी रख सकते हैं क्योंकि ये हमारा लास्ट लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल प्राइवेट भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको प्राइवेट ही लेके बताऊंगा, प्राइवेट, और यहाँ पे int z बना लीजिए और पब्लिक सेक्शन लीजिए। पब्लिक सेक्शन के अंदर void यहाँ पे get z बनाइए और एक और void result बनाइए, ठीक है, रिजल्ट। बस ये काम हमें करना है और इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पे पब्लिकली इनहेरिट करना है, ठीक है, और ये इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पे हमें पब्लिकली इनहेरिट करना है। तो देखिए क्या होगा, पब्लिक सेक्शन के अंदर पड़ा हुआ ये सब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम आपको समझा रहे हैं, ये x और ये गेट x यहाँ पे आ गया, ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पे आ गई। अब इसके पब्लिक मेंबर हो गए, अगर हम C में पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं तो ये टोटल, ठीक है, ये टोटल यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा y x void get x void get y, ठीक है फ्रेंड्स। एंड हम लोग क्या करेंगे, अब इसके पब्लिक मेंबर इतने हो गए, ठीक है। तो देख रहे हैं आप लोग,
इसके पब्लिक मेंबर इतने थे और यहाँ पे पब्लिक मेंबर अपने और इस प्रीवियस के जुड़ गए और यहाँ पर आकर के सारे आ गए। ठीक है, तो हम बारी बारी से इस फंक्शन को और ये चार यानी चारों फंक्शन को हम डॉट ऑपरेटर की सहायता से क्या करने वाले हैं, कॉल करने वाले हैं। ठीक है, n x y और z तीनों एक्सेसिबल है यहाँ पे, तो हम इन तीनों को एक्सेस भी कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट द राइटिंग द कोड्स। राइट, चलिए, तो हैश इंक्लूड, मेरे पास उतना स्पेस नहीं भी है, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हैश इंक्लूड सबसे पहले IO स्ट्रिंग, यू नो ऑलरेडी, एंड वन मोर थिंग इज यूजिंग नेम स्पेस स्टडी। ओके, सॉरी, link is not available. See this. I am going to take class A and inside it public section, और पब्लिक सेक्शन के अंदर int x नाम का वेरिएबल और void get x नाम का फंक्शन, और इसके अंदर cout enter value for x. Is it clear? Okay, and here cin x, ये काम हो गया। ऐसा करने से क्या होगा, मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी x नाम की, और ये x जो है इंटीजर टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। तो कंसोल से जब यूजर वैल्यू इनपुट करेगा, ऑटोमेटिकली x को वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इंटर वैल्यू फॉर x। एंड वन मोर थिंग, क्लास B। ओके, तो क्लास B कैसे बनाना है, मैं इसी में यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देता हूँ, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, और मैं इसी को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, B के रूप में। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं क्लास B, राइट, इसको तो मिटा दिया जाए। ठीक है, क्लास B पब्लिक A। ठीक है, और यहाँ पे ले लीजिए int y, और यहाँ ले लीजिए get y नाम का फंक्शन, और यहाँ लिख दीजिए cout enter वैल्यू फॉर y। ओके, cin y। तो मेमोरी में एक और स्पेस बन गई y, ये भी इंटीजर टाइप डेटा को होल्ड करेगा। अब देखिए दो वैल्यूज तो भी, अब तीसरी क्लास C। तो क्लास C बनाइए, यहां तक आप नोट कर लीजिए, फिर देखिए ये हो गया क्लास C, यहां पे रहेगा पब्लिक B, यानी B से C में इनहेरिट हो रहा है। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको बोला कि आप पब्लिक सेक्शन में जेड रख सकते हैं, चाहे प्राइवेट में भी रख सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट मेंबर को हम पब्लिक मेंबर की सहायता से एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा मैं आपको पहले से बताते आ रहा हूँ। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर प्लेलिस्ट में है, उसे कंटिन्यू कीजिए। इंट्रोडक्शन टू इनहेरिटेंस से काफी अच्छे से मैंने कोडिंग करके भी समझाया है, यहाँ पे लिख के भी समझाया है, डायग्राम से भी समझाया है, जरूर आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्लास C क्लास B, यहाँ पे मैं ले लेता हूं प्राइवेट, आई एम फ्री टू टेक योर प्राइवेट इंट z, क्योंकि अब तो आगे इनहेरिट करने नहीं, आगे इनहेरिट करना होता तो मैं पब्लिक लेता। तो इंट z एंड पब्लिक के अंदर मैं एक फंक्शन लेता हूं दैट इज void get z। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर मैं लिखता हूं cout enter value for z। ओके, और यहां पे मैंने ले लिया cin z। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार सभी क्लासेस को मैंने 1 by 1 डिक्लेयर कर दिया, इसके अंदर के जो भी फंक्शंस थे। ओके, वन मोर थिंग मैंने बोला था क्या यहाँ पे कि हम मल्टीप्लीकेशन भी कराने वाले हैं, तो मल्टीप्लीकेशन कराने के लिए xyz का, उसके लिए फंक्शन ले लीजिए void। ठीक है, और देखिए मैं फंक्शन को क्या कर रहा हूँ ना, फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ विद इन द क्लास डिफाइन कर रहा हूँ, आउटसाइड द क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं।
तो आप जानते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की सहायता से हम आउटसाइड दी क्लास भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ पे भी इनसाइड क्लास डेफिनेशन फंक्शन डेफिनेशन कर रहा हूँ। तो वर्ड और यहाँ पे ले लीजिए रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट के अंदर मल्टीप्लिकेशन कराने वाले हैं हम लोग, तो मल्टीप्लिकेशन में लिखिए क्या, सी आउट प्रोडक्ट ऑफ x, y एंड z इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ले लीजिए x स्टार y स्टार z। तो देखिए x, y और z को हम एक्सेस कर रहे हैं ना, इसीलिए ये लिख रहे हैं। इस क्लास के अंदर हम x को एक्सेस कर लिए, y को कर लिए, z को कर लिए, किसकी सहायता से, इनहेरिटेंस की सहायता से, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की सहायता से। तो यहाँ पे इस प्रकार आप इसको क्लोज कर दीजिए, टर्मिनेट कर दीजिए एंड इस क्लास को भी टर्मिनेट कर दीजिए, ठीक है। अब क्या काम बच गया है फ्रेंड्स, अब बचा है मेन फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शंस यहाँ पे मैंने क्लासेस के अंदर रखे थे उन सबको एक्सेस करना, ठीक है। तो नोटिस यहाँ तक मैं आपको इंट वाला बताता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, तो मेन फंक्शन क्या ले लिया जाए बाबू, इंट मेन एम हियर। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, सबसे लास्ट लेवल पे जो क्लास था उसका, जैसे सी था तो सी का ऑब्जेक्ट बनेगा ओबीजे, या यू कैन से एनी नेम एक्स वाई जेड को छोड़ के यहाँ पे एबीसी रख सकते, ए भी रख सकते हो स्मॉल स्मॉल में, या अदर थिंग्स आप कोई भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ ओबीजे डॉट गेट एक्स, ओबीजे डॉट गेट वाई। बहुत इजी है ना, और बहुत इजी प्रोग्राम मैंने लेके आपको समझाया भी है। गेट एक्स, गेट वाई, गेट जेड। यू कैन डिमोन्स्ट्रेट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यूजिंग दिस एग्जांपल, ठीक है। ओबीजे डॉट रिजल्ट, यस, रिजल्ट वाज द लास्ट फंक्शन एंड बिफोर क्लोजिंग दिस one more statement, return is 0, right? So whenever this function will call in main function, then what will come out at the output, output will be enter value for x is equal to, ये इतना आएगा और यूजर से ब्लेम करेगा कि क्या आप इनपुट करने वाले हो। मान लो मैंने इनपुट किया 10, ओके, देन आई प्रेस द इंटर, देन वन मोर थिंग विल कम आउट, इंटर वैल्यू फॉर y, ओके। व्हाट अबाउट y, क्योंकि ये फंक्शन अब कॉल हो गई है ना, तो ये आ जाएगा। मान लो यहाँ पे हमने 15 कर दिया, एनीथिंग आई कैन डू। तो तीसरा ये फंक्शन कॉल हुआ, तो इंटर वैल्यू फॉर z, और z के लिए यूजर ने वैल्यू मान लो 15 ही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी डाल सकता है। तो फाइनली ये जब इंस्ट्रक्शन कॉल, ये जो फंक्शन कॉल होगी, तो यहाँ पे लिखेगा प्रोडक्ट ऑफ x, y एंड z इज इक्वल टू 15 में 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 से मल्टीप्लाई कर लो, जो रिजल्ट आएगा वो 15 का 225 एंड 10, ठीक है। सो दिस विल बी द आउटपुट, ओके। तो ये एक एग्जांपल प्रोग्राम था जिसको मैंने आपको समझाया एंड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो है मैं एक और एग्जांपल प्रोग्राम आपको मैं खुद कंपाइलर पे राइट करता हूँ और राइट करके दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे हम लोग कोडिंग करते हैं। तो मैं डेव C++ कंपाइलर यूज कर रहा हूँ, वो एक IDE है, ठीक है। आपके पास भी एक IDE होगा, व्हाट डू यू मीन बाय IDE, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है हमें जहां पे हम कोई कोड को राइट करते हैं। तो टर्बो C अगर आप यूज कर रहे हैं, दैट इज आल्सो IDE एंड आई एम यूजिंग हियर dev C++, this is also IDE, okay friends, so come to the dev C++, okay, note it please। तो मैं एक एग्जांपल प्रोग्राम ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, 3 क्लासेस बनाऊंगा, तीनों का कुछ नाम दिया जाएगा, और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए पहले क्लास को पब्लिकली इनहेरिट करेंगे दूसरे क्लास में, और दूसरे क्लास को फिर से पब्लिकली इनहेरिट करेंगे तीसरे क्लास में। तो चलिए देखते हैं। हैश
include IO stream using namespace study, और यहाँ पे हम एक क्लास बना लेते हैं। तो क्लास का नाम मैंने दे दिया स्टूडेंट, क्लास स्टूडेंट। और देखिए स्टूडेंट्स का हमें क्या करना है, चलिए तो मैं ये भी समझा देता हूँ कि यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है। हमें लेना है स्टूडेंट्स का रोल नंबर और उसका मार्क्स, और उस मार्क्स को 2-3 सब्जेक्ट ले लेंगे, उसमें मार्क्स एंट्री करवा लेंगे और उसके बाद से उसे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। मतलब और उसके बाद क्या करना है, प्रिंटिंग के बाद हमें उन दोनों मार्क्स को जोड़ना भी है। तो एक क्लास के अंदर हम रोल नंबर ले लेते हैं, दूसरे क्लास में मार्क्स ले लेते हैं और तीसरे क्लास में हम लोग टोटल ले लेते हैं, ठीक है। तो क्लास का नाम स्टूडेंट हो गया, एक और बनाएंगे क्लास, उसका भी नाम कुछ दे देंगे, और फिर एक और क्लास बनाएंगे, उसका भी नाम कुछ दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रोटेक्टेड मेंबर रख रहे हैं। प्रोटेक्टेड क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया इंट roll अंडरस्कोर नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे मैंने ले लिया पब्लिक सेक्शन, और पब्लिक सेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, इस रोल नंबर के लिए इनपुट कराने के लिए, इसे डिस्प्ले कराने के लिए दो फंक्शन बना लेते हैं। तो void get roll, और चूंकि रोल नंबर हम इंटीजर वैल्यू पास करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक फंक्शन ऐसा बनाएंगे जो इंटीजर वैल्यू उसके थ्रू पास की जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया void get roll और int। फिर हमने क्या किया, एक और फंक्शन ले लिया void put roll, ठीक है। तो put roll फंक्शन हमने ले लिया और इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं उस चीज को, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इन फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। तो void void, और यहाँ पे हमने ले लिया क्लास नेम स्टूडेंट। आउटसाइड द क्लास कैसे डेफिनेशन की जाती है आप ऑलरेडी जानते हैं। तो गेट रोल को किया जाए, यहाँ पे मैंने ले लिया इंट a, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, a को रोल नंबर में असाइन करते हैं। तो कैसे असाइन किया जाएगा, लिखा जाएगा roll अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल टू a। ऐसा करने से वैल्यू पास हो जाएगी। और फिर हम दूसरा फंक्शन भी डिफाइन कर लेते हैं void student, और यहाँ पे हम ले लेते हैं put roll, राइट। और यहाँ जो इस बॉडी के अंदर हम लिखेंगे वो इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो सी आउट, यहाँ roll नंबर इज इक्वल टू, और यहाँ पे ROLL अंडरस्कोर नंबर, ठीक है। यहाँ इंडेल लगा लीजिए ताकि हमें न्यू लाइन मिल सके, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस क्लास को और इसके फंक्शन को डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग एक और क्लास बना लेते हैं, दैट इज क्लास टेस्ट, ओके। तो हमने एक क्लास टेस्ट बना लिया और यहाँ पे इनहेरिट कर रहे हैं हम पब्लिकली स्टूडेंट को, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड मेंबर बना लेते हैं, और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि हम लोग दो चीजों को रखें, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, इसे करके जितने भी मार्क्स हैं। तो मेरा ये पर्पस है कि एक स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका मार्क्स और उसका सम किया जा सके। तो इसके लिए हम लोग प्रोटेक्टेड मेंबर के अंदर हमने वेरिएबल ले लिया फ्लोट मार्क्स 1, मार्क्स 1 नाम का हमने बनाया, और एक और बना देते हैं फ्लोट मार्क्स 2, राइट फ्रेंड्स। अब पब्लिक मेंबर ले लीजिए, और पब्लिक मेंबर के अंदर हमें नोट करना है यहाँ पे कि हम वैल्यू प्रोवाइड कर सकें इन दोनों वेरिएबल्स को। तो उसके लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो बनाइए फंक्शन void गेट मार्क्स नाम का फंक्शन बना लीजिए, गेट मार्क्स, और दो वैल्यू फ्लोट टाइप की पास कर दीजिए, ठीक है।
और इन्हें डिस्प्ले करना हो तो void put marks एंड देन डिस्प्ले। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, इनको बारी बारी से डिफाइन करना है। आउटसाइड द क्लास करना है डिफाइन, तो आउटसाइड द क्लास भी हम लोग कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और, यहाँ क्लास पे क्लोजिंग के लिए स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं, वो वाला स्टेटमेंट आप यूज कीजिए। ठीक है, ओके। void test scope resolution and the function is get marks. Where is get marks? Yes, here is get marks. And यहाँ पे float आप क्या ले लीजिए, float x और y ले ले। ठीक है, चलो x, y, float y. Is it clear? And the body of this function will be marks 1 is equal to x, marks 2 is equal to y. Is it clear? तो इसके थ्रू हमने दोनों वैल्यू इसे असाइन कर दी। अब हम क्या करते हैं, एक और जो फंक्शन है पुट मार्क्स, उसके थ्रू डिस्प्ले कराते हैं। ठीक है, तो void पुट मार्क्स, और यहाँ पे void put marks, just सॉरी, यहाँ तो हम लोगों को void test scope resolution एंड देन पुट मार्क्स, ये वाला फंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सी आउट कर देते हैं, COUT, सी आउट, और यहाँ पे लिख दीजिए मार्क्स। सब स्टूडेंट का मार्क्स हमें चाहिए, तो मार्क्स 1 बराबर भी आप लिख सकते हैं, या आप जो मैसेज देना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, MARKS मार्क्स इन सब्जेक्ट 1, ऐसे आप कर दीजिए। ठीक है, तो मार्क्स इन सब्जेक्ट 1 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे MARKS 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ इंड एल का भी प्रयोग कर लिया जाए। अब इसी तरह से एक और सी आउट MARKS मार्क्स इन सब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू व्हाट, MARKS मार्क्स 2, और यहाँ पे इंड एल। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा क्लास बना लेते हैं। ठीक है, तो एक और क्लास हम लोग ले लेते हैं, दैट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए हमें एटलीस्ट 3 क्लास की जरूरत पड़ती है। तो एक क्लास मैंने स्टूडेंट बनाया, दूसरा टेस्ट बनाया। अब मैं एक और क्लास का नाम कुछ भी रख लेता हूँ, जिसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इनका सम करने वाला हूँ, मार्क्स 1 और मार्क्स 2 का सम करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया एक क्लास का नाम क्या ले लिया जाए, चलिए हम यहाँ पे क्लास का नाम रिजल्ट ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें रिजल्ट निकालना है, तो उससे कोई मतलब नहीं होता है कि हम नेम अप्रोप्रिएट रख रहे हैं या नहीं, बट अगर हम नेम सही ढंग से रखते हैं तो बाद में कोई भी यूजर या फिर दूसरा कोई व्यक्ति अगर उस प्रोग्राम को देखेगा वो समझ जाएगा कि ये क्या काम करवा रहे हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो क्लास रिजल्ट, और यहाँ पे मैं पब्लिकली इनहेरिट करना चाहता हूँ, तो पब्लिक, एंड किसको इनहेरिट किया जाए, टेस्ट को, बिकॉज दिस इज द लास्ट वन। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, अब कोई भी मेंबर ले सकते हैं हम, प्राइवेट पब्लिक, क्योंकि यहाँ मेरा ये लास्ट लेवल का है इसलिए फ्लोट मैंने ले लिया, और यहाँ टोटल नाम का वेरिएबल बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं पब्लिक मेंबर बना लेता हूँ पब्लिक सेक्शन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक फंक्शन ले लीजिए void डिस्प्ले, इसकी सहायता से मैं जो भी चीजें हैं उनको डिस्प्ले कराने वाला हूँ। तो इसे डिफाइन करना होगा ना, तो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, void result scope resolution operator and display function, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं,
इसकी बॉडी ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं टोटल इज इक्वल टू marks1 प्लस marks2 marks2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हुआ कि marks1 marks2 जो दूसरे क्लास में था उसको हमने इनहेरिट कर लिया है। अब हम रोल नंबर को भी इनहेरिट करने वाले हैं, तो वो ऑलरेडी इनहेरिटेड है उस फंक्शन को डॉट ऑपरेटर की सहायता से जब हम रिजल्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कॉल करेंगे, वो कॉल हो जाएगा। इसको प्रिंट कर लिया जाए तो सी आउट टोटल मार्क्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम दे देते हैं टोटल। ठीक है, अब यहाँ इंडेल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेरा लास्ट स्टेटमेंट है। तो इसके नीचे जाएंगे हम लोग और अब क्या करेंगे, हम लोग मेन फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो मेन फंक्शन कैसे लिखते हैं, इंट मेन, और इसके अंदर इसकी बॉडी में एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो रिजल्ट का एक ऑब्जेक्ट बन गया ओबीजे, राइट। और इस ओबीजे की सहायता से डॉट ऑपरेटर से हम किसको किसको कॉल करने वाले हैं, जो भी फंक्शन हमने बनाया है। तो हमने फंक्शन सबसे पहले बनाया था गेट रोल और पुट रोल, तो गेट रोल पुट रोल को पहले कॉल कर लिया जाए। तो गेट रोल एंड ओबीजे डॉट पुट रोल, राइट। वेयर इज पुट रोल, अभी नहीं आ रहा है तो चलिए यहाँ लिख ही लेते हैं, पुट रोल, बट आना तो चाहिए था वहाँ, वो तो ऑलरेडी सजेस्ट करता है। एक बार देख लिया जाए कि गेट रोल पुट रोल नाम का फंक्शन बना था सही में या दूसरा कोई नाम था। ओके, गेट रोल और पुट रोल ही फंक्शन का नाम है। ठीक है, तो हमने यहाँ कर लिया। इसके बाद से ऑब्जेक्ट डॉट गेट मार्क्स आई थिंक। ओके, एक चीज यहाँ पे हम लोग को देखना होगा, रोल नंबर तो हमें पास करनी थी, तो कोई वैल्यू पास कर दीजिए। 101 हमने पास कर दिया, विद्यार्थी का रोल नंबर 101 है और विद्यार्थी ने 85.2 एंड 96.0 ये मान लीजिए दो नंबर उन्होंने दो अलग अलग सब्जेक्ट्स में पाए, तो इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट 1 डॉट गेट मार्क्स एंड ओबीजे डॉट पुट मार्क्स, ये दो फंक्शंस थे, इनको हमने कॉल कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग दूसरे फंक्शन जो डिस्प्ले है उसको कॉल करेंगे, तो obj डॉट डिस्प्ले। ठीक है, तो ये भी कॉल हो गया। अब इसके बाद से रिटर्न 0। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोग्राम। अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो रन करने से सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको सेव करना होगा। तो हम इसको सेव कर लेते हैं मल्टी लेबल इनहेरिटेंस के नाम से। देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल घबराना नहीं है, कोडिंग आप बेधड़क कीजिए। हाँ, कुछ चीज़ें हो सकती हैं इसमें, कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो, उसके वजह से कोई एरर्स आ सकती है, लेकिन आपका कोड जो है वो एरर्स को सॉल्व करने के बाद बिल्कुल अच्छे से रन कर जाएगा। तो मैंने जो कोड लिखा है, हो सकता है ऊपर से नीचे तक में कहीं गलती हो, तो उसको हम लोग देख लें। अगर गलती है तो ये सही है, सही है। हाँ, यहाँ पे एक पब्लिक जो है ये थोड़ा सा पब्लिक रहना चाहिए था। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, अगर ये क्लास जो है, क्लास को हम टर्मिनेट नहीं किए हैं, तो क्लास को टर्मिनेट करना होगा। क्या हमने टेस्ट नाम के क्लास को टर्मिनेट किया? यस किया है। क्या हमने रिजल्ट नाम के क्लास को टर्मिनेट किया है? तो ये रिजल्ट यस टर्मिनेट हुआ है। एंड वन ओके, रिजल्ट भी टर्मिनेट हुआ है। और कोई अगर मिस्टेक होगी तो वो हमारा कंपाइलर यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए रन कर दिया जाए इसको। इज इट क्लियर? सेव किया हमने और इसे कंपाइल किया। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, ये टर्मिनेट हो गया, फंक्शन टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, सॉरी। तो ये हो गया, हमने इसको सेव कर दिया। अब अगर ये सेव हो गया तो इसको कंपाइल किया जाए। ओके, कोई एरर नहीं है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही है, तो इसको हम रन कर सकते हैं। जब हम इसको रन कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है रोल नंबर 101, मार्क्स इन सब्जेक्ट 1 85.2 जो हमने पुट किया था, और
मार्क्स इन सब्जेक्ट टू 96.0 हमने रखा था, लेकिन कंपाइलर 0.0 को टर्मिनेट कर देता है और इन्हें ऐड करके हमें टोटल रिजल्ट दे देता है। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के ऊपर बनाया गया यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड वन मोर थिंग, अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाई गई किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। Thank you for watching this class.